हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है विटामिन से रिलेटेड। जो विटामिन्स का केमिकल नेम एग्जाम में पूछा जाता है या फिर उनसे उनके डिफिशियंसी से होने वाले जो बीमारी के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, मतलब रासायनिक नाम जिसको बोलते हैं, ये है रेटिनॉल। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो इसका जो आंसर आप लोग टिक करेंगे रेटिनॉल। अब हो जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा बीमारी हो जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है पहला, देखिए जेरोप्थेल्मिया, मतलब आंखों का सूख जाना पूरा। और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें से नाइट ब्लाइंडनेस आप लोग एकदम स्टार मार दे रहे हैं, ये याद रखिए, क्योंकि जब भी विटामिन ए की कमी से बीमारी पूछा गया है एग्जाम में, ज़्यादातर बार पूछा गया है 90% टाइम में नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, और दूसरा पूछा गया जेरोप्थेल्मिया के बारे में। तो आप ये दोनों बीमारी जरूर याद रखें कि विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा देख लेते हैं विटामिन B1। देखिए, विटामिन बी में जो है बहुत सारा है, B1 B2 ऐसे करके। तो आप लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा। तो विटामिन B1 जो है, इसको थायमीन बोलते हैं, और इसके कमी से जो है बेरी होता है, बेरी। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, बेरी किसके कमी से, तो विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है। तो आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं विटामिन B2। तो विटामिन B2 जो है, इसका केमिकल नेम जो है रिबोफ्लेविन है। केमिकल नेम इसका रिबोफ्लेविन है। और इसके कमी से क्या होता है, इसके कमी से होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, जो पैर या फिर हाथ कहीं कहीं फट जाता है पूरा, और क्रैकिंग ऑफ टंग्स, और या रेडिस आई, आंख का लाल हो जाना। तो ये सब जो है इसका लक्षण है। मेन रूप से एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो ये आपको दिया हुआ रहेगा या फिर ये दिया हुआ रहेगा। ऐसे विटामिन B2 का ज़्यादातर केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार कर दे रहा हूँ क्योंकि केमिकल नेम ज़्यादा पूछा गया है। विटामिन B3 जो है, इसे नियासिन बोला जाता है, और इसका दूसरा भी नाम है। इसको दूसरा नाम में कहीं कहीं ऑप्शन में नियासिन नहीं रहता है, इसके ऑप्शन में निकोटाइएमाइड रहता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिसको जिस नाम से बोला जाता है या एग्जाम में पूछा जाता है, मैं दोनों नाम लिख के लाया हूँ। तो ये दोनों है, ये सिर्फ नेम, केमिकल नेम पूछा जाता है। ऐसे मैं यहाँ पे ये भी लिख दिया हूँ, बीमारी व्हाइटनिंग ऑफ हेयर एंड मेंटली रिटार्डनेस, ये इसका दो लक्षण है कमी होने के कारण। लेकिन इसमें पूछा जाता है डायरेक्ट केमिकल नेम। इसका बीमारी के बारे में कभी भी आज तक तो हम क्वेश्चन में नहीं देख पाए हैं कि पूछा गया है। तो ये दोनों आप नाम जरूर याद रखिए। अगला देखते हैं विटामिन B5। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनोइक एसिड। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 5 है तो पेंटा हो जाता है, तो पेंटोथेनोइक एसिड। और इसके कमी से होता है प्लेग्रा, इसी को बोलते हैं 4D सिंड्रोम। इसी का नाम है, कहीं कहीं प्लेग्रा रहता है ऑप्शन में, कहीं 4D सिंड्रोम रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्लेग्रा तो कई बार बहुत बार ऑप्शन में रहता है, ये बीमारी का नाम जरूर याद रखिए। अगला है विटामिन B6, इसको पैराडॉक्सिन बोलते हैं, और इसके कमी से एनीमिया होता है और स्किन डिजीज होता है। देखिए, इसमें आपको एनीमिया ऑप्शन में नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एनीमिया होता है, लेकिन एनीमिया ऑप्शन में नहीं रहेगा, और इसमें स्किन वाला डिजीज का ऑप्शन रहेगा, या फिर आपको डायरेक्ट केमिकल नेम पूछा जाएगा। अगला देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का जो नाम है, इसको बायोटीन बोलते हैं, और इसके पैरालिसिस, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग, ये सब लक्षण। लेकिन हेयर फॉलिंग आपको इसमें रहेगा ऑप्शन में, और ज़्यादा बार यही पूछा गया है विटामिन B7 के, तो ये आप याद रख सकते हैं। विटामिन B9, देखिए B9 का दो नाम है। एक तो इसको फोलिक एसिड बोला जाता है डायरेक्ट, ऑप्शन में ज़्यादातर आपको फोलिक एसिड मिलेगा, और एक फोलेट बोलते हैं, फोलेट। तो फोलिक एसिड हो या फिर फोलेट हो, दोनों आप। और इसके कमी से जो है एनीमिया होता है, एनीमिया ही ऑप्शन में आपको मिलेगा इस। तो कभी कभी विटामिन B9 ऑप्शन में नहीं रहता है, कभी कभी B11 रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। B9 नहीं है तो B11 भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि B11 जो है उसका भी नाम फोलेट कहीं कहीं दिया हुआ है, और B11 9 नहीं रहने से आप 11 को टिक कर दीजिएगा। अगला है विटामिन B12। तो इसका जो केमिकल नाम है, इसको साइनोकोबैलेमिन
इसका नाम है, और इसके कमी से एनीमिया होता है, इसके कमी से भी। तो देखिए आपको ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो मिलेगा विटामिन B12 और इसी के कमी से एनीमिया मिलेगा। तो आप कोई भी यदि एनीमिया ऑप्शन दिया हुआ है और विटामिन B12 पूछा है तो आप एनीमिया विटामिन B12 में ही टिक कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बार यही पूछा गया है कि एनीमिया जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो उसमें से आपको विटामिन B12 हो या फिर ये केमिकल नेम लिखा हुआ, तो आप दोनों टिक कर सकते हैं। और अब आते हैं ये विटामिन बी जो था 3-4 ठो, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग विटामिन के कमी से अलग अलग बीमारी होता है। लेकिन एनीमिया और बेरी और प्लेग्रा ये 3 बीमारी ज़्यादा पूछा जाता है, आप ये तीनों याद रख लीजिए। विटामिन मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। देखिए विटामिन B12 से एनीमिया याद रखिए, और प्लेग्रा कहाँ गया, प्लेग्रा गया विटामिन B5 से प्लेग्रा, और विटामिन जो B1 था उससे बेरी थायमिन, केमिकल नेम भी याद रखिए। तो ये 3 विटामिन बी वाला याद रखिए। अब विटामिन सी देखते हैं। देखिए विटामिन सी से पूछा जाता है, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम। और इससे जो बीमारी है ये स्कर्बी सेम है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्बी, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग गम्स, ये सब बीमारी होता है। एक पायरिया बीमारी जो होता है ना, पायरिया जो मसूड़ा फूल जाता है या फिर उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उस टाइप से बीमारी आपको विटामिन सी की कमी से मिलता है। और सबका सोर्स देखिए, यदि सोर्स तो ऐसे जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग सोर्स कुछ विटामिन का, जैसे विटामिन सी जो होता है ये साइट्रस जितना भी फ्रूट होता है, खट्टा वाला फल जैसे नींबू, आंवला, ऑरेंज, ये सब, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया था एग्जाम में। और विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में और बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर भी आप लोग विटामिन सी ही दीजिएगा। दूध के अलावा जो मीट होता है, तो मीट में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो आप ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी रिपीट किया है कि दूध के बारे में, कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, और मीट में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो वो विटामिन सी है। और विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखिए आप, क्योंकि विटामिन पढ़ रहे हैं तो उसके से रिलेटेड थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिए कि देखिए विटामिन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है वो घुलनशील है, जल में घुलनशील है, मतलब वाटर सोलेबल विटामिन। तो वाटर सोलेबल विटामिन जो है ये विटामिन बी है और विटामिन सी है। आप याद रखिए विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये है वाटर सोलेबल, मैं WS लिख रहा हूँ यहाँ, वाटर सोलेबल। और बाकी उसके बाद जितना भी विटामिन है वो सारा फैट सोलेबल है। याद रखिएगा बाकी जितना भी विटामिन है वो फैट सोलेबल है, मतलब फैट्स में घुलनशील है। तो बी और सी वाटर सोलेबल, बाकी जो है फैट सोलेबल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन से रिलेटेड ये इतना भी फैक्ट आप लोग याद रखिए। अब आगे देख लेते हैं कुछ और विटामिन के बारे में। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, इसका नाम है कैल्सीफेरोल। और इससे होने वाला बीमारी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो रिकेट्स है। ये जनरली बच्चा में होता है, जो 2-3 साल से कम का बच्चा हो उसमें ये बीमारी होता है, रिकेट्स, याद रखिएगा। और ये है ओस्टोमेलेसिस, ये होता है एडल्ट में, जो बड़ा 14-15 साल 18 साल का इंसान हो उसमें ये होता है ओस्टोमेलेसिस। तो आप ये बीमारी के बारे में मैं एज क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि रिकेट्स जो बीमारी है ये किस उम्र के बच्चे में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि रिकेट्स तो बताए थे कि विटामिन डी के कमी से होता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि किस बच्चे को होता है। इसलिए आप याद रखिए ये बच्चे में होता है, मतलब 1-2 साल जो बच्चा होता है उसको होता है। और ये ओस्टोमेलेसिस जो है ये होता है एडल्ट लोग को। तो ये दोनों बीमारी होता है विटामिन डी के कमी से। अगला देखते हैं विटामिन ई जो है। और विटामिन डी का सोर्स तो आपको पता होगा, सोर्स क्या है इसका, मेन सोर्स तो इसका सनलाइट है। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं। टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का नाम है, केमिकल नेम, और इससे लेस फर्टिलिटी होता है, लेस फर्टिलिटी। और ये जो इसका मेन सोर्स है ये ग्रीन वेजिटेबल है। जितना भी विटामिन है इसमें यदि आपको सोर्स पूछा जाए तो उसमें
ग्रीन वेजिटेबल तो में तो हर एक विटामिन पाया जाता है। मेन रूप से जैसे विटामिन ए का बात हो तो उसमें कैरोट में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स वाला जो होता है वो सब में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, चीज़, ये सब में। विटामिन बी का जो है सेम सब में पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी में कभी भी आप गलती से मान लीजिए पूछ दिया जाए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और वहाँ पे आप मिल्क या फिर बटर ये सब जो आप टिक करके या फिर मीट टिक कर दिए तो वो आपको पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में जरूर देगा मीट या फिर मिल्क, ये सब ऑप्शन में देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जानता है कि मतलब मिल्क में और मीट में सारा कुछ पाया जाता है, इस वजह से टिक कर दे। लेकिन विटामिन सी जो है ये हमेशा साइट्रस फ्रूट में ही पाया जाता है ज़्यादातर, तो आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं विटामिन के जो है, इसका नाम है फिलोक्यूनोन। तो आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखिए, प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसका जो काम है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब इसके डिफिशियंसीज होता है। इस बीमारी का एक दूसरा और नाम है जो एग्जाम में आता है, हीमोफीलिया आता है। हीमोफीलिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो वहाँ पे आप विटामिन के टिक करके आइएगा, क्योंकि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है उसमें क्या होता है कि यदि आपका ब्लड मान लीजिए कहीं पे कट गया, हाथ हो या फिर पैर हो, जहाँ भी कट गया तो वहाँ से ब्लड लगातार निकलते रहता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो उस बीमारी को हीमोफीलिया बोलते हैं, और जो विटामिन के की कमी से होता है। तो इतना ही विटामिन से रिलेटेड था जो ये वीडियो का मतलब लास्ट है। अगर आप लोग को इसका MCQ चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर MCQ लाने का। लेकिन इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ इसका MCQ चाहिए, या फिर इतना डिटेल्स आप लोग के लिए काफ़ी है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इतना ही है। अब आप बोलिएगा कि MCQ कैसे पूछा जाता है, तो वो मैं कमेंट करने के बाद इसका MCQ लेकर आऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा आप लोग एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर जाके चैनल पे देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा वहाँ पे वीडियो अपलोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।